विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट में आप लोग को मेरा नए साल के लिए बहुत बहुत अभिवादन। नया वर्ष व्यापारी, उद्योजक, हमारे कृषक भाई और हमारे विदर्भ के नागरिक के लिए बहुत ही स्मृतिशाली, वैभवपूर्ण और निरोगी रहे। आप कामयाबी की ओर बढ़ते रहे। जिस तरह रिजर्व बैंक ने 2025 की जो हाल में जीडीपी ग्रोथ आंकी है 6.6% जो बढ़ोतरी पे है, उस तरह से आपकी बढ़ोतरी ग्रोथ होती रहे। पिछला वर्ष हमने देखा देश के संविधान का वर्ष था, जहां पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए और लोकसभा में काफी जोड़ तोड़ करना पड़ा, लेकिन विधानसभा में महायुति को एक तरफ मत मिला। आज जरूरी है कि चाहे प्रतिपक्ष हो या पक्ष की सरकार हो, तो उन्हें महाराष्ट्र और विदर्भ के विकास के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। मैं विदर्भ की तरफ ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि विदर्भ की तरफ जो भी आज तक हुआ है, पिछले 75 वर्षों से ज्यादा वर्षों में यहाँ पर हमारे नेताओं का फोकस बहुत कम हुआ है। अधिकारी भी इस तरफ फोकस कम किए हैं। उसके कारण यहाँ का जो है सिटीजन परेशान होकर बदहाली में जीकर यहाँ पर अपनी उन्नति नहीं कर पाया। टाटा ने जिस तरह से यहाँ पर सबसे पहला एम्प्रेस मिल शुरू की, उसके बाद टाटा ने विदर्भ में आने का नाम नहीं लिया। इसके लिए जरूरी है आज हमारे पास सक्षम नेता है, चाहे पक्ष के नेता देखे जाए गडकरी जी और श्री देवेंद्र जी, उसी तरह कांग्रेस में देखा जाए तो पटोले जी और वडेट्टीवार जी। तो इन नेताओं को अब जरूरी है कि विदर्भ को आगे लाने के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए कि यहाँ के नागरिक और जो आने वाले निवेश करने चाहते हैं वो यहाँ पर विकास कर सके। हमने देखा कि विदर्भ में निवेश के लिए कभी भी हमने आकर्षण करने के लिए इसके लिए मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, दुबई में कोई भी रोड शो नहीं किए गए। आज जरूरत है, हमारे पास इतना मिनरल है, जंगल है, फॉरेस्ट है और पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकेशन बढ़िया है, कनेक्टिविटी है। उसके बावजूद आज हमारे विदर्भ को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान देना चाहिए। और देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में भी खाली जो कंपनियां हैं उसके अंतर्गत सोलार है, फिर इसके बाद प्रिक्स है। देखा जाए तो 3-4 कंपनियां के सिवाय बड़ी कंपनियां विदर्भ से कोई दिखती नहीं है। और उसी तरह से आईपीओ में भी देखा जाए तो विदर्भ से बहुत कम ही आईपीओ में लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे समय में विदर्भ को किस तरह से हम आगे ले जाते हैं, क्योंकि पिछली बात है वो एक इतिहास बन जाती है, लेकिन उसको देखते हुए अभी आगे की हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम विदर्भ को किस तरह से विकास की दिशा की ओर ले जा सके, किस तरह से हमारे जो किसान भाई है वो अपने उपज का अच्छा कीमत ले सके। इन सब चीजों को देखते हुए विदर्भ में आज उन्नति करना बहुत जरूरी है। जब हम विदर्भ की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि यहाँ के संसाधन का सदुपयोग हो सके। यहाँ के जो युवक बाहर जा रहे हैं वो यहाँ रह सके। आज जो हमारे इंटरप्रेन्योर जो कई वर्षों से खेती के उद्योगों के जैसे राइस मिल है, जिनके कॉटन की जिनिंग्स है, जिनके कॉटन पे आधारित कई उद्योग है, दाल मिल है या किसी के तिलहन से संबंधित उद्योग है, तो उनके बच्चे यहाँ पे टिक सके, उनको पूरी तरह के अवसर मिल सके। ऐसी नीति की सरकार के द्वारा बहुत जरूरत है। आज हमने देखा है कि दूसरे प्रभाग में जैसे मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, तो वहाँ पर ये होता है कि
उनकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, तो उन प्रभाग के लिए सभी वहाँ के प्रमुख जो उद्योगपति है अच्छी तरह काम करते हैं। जो वहाँ के विशेषज्ञ है हर क्षेत्र के, वो भी तल्लीनता से काम करते हैं और उनकी स्टडी भी काफ़ी व्यापक होती है। आज महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को देखें तो ललित भाई गांधी जो अध्यक्ष है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज उसमें भी महाराष्ट्र का नाम है, लेकिन विदर्भ के लिए उनका काम बहुत कम है। यहाँ पर जबकि हमारे पास कद्दमवार नेता विदर्भ में है, देवेंद्र जी, गडकरी जी, बाकी प्रतिपक्षी नेता, तो विदर्भ में भी उनको जिस तरह पूना, नासिक में अपनी शाखाएं खोली है उस तरह से यहाँ पर शाखा खोलनी चाहिए। और मानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर आकर्षण उनका कम होगा यहाँ के लोगों का, लेकिन जो उनको सरप्लस यहाँ से तभी मिल सकता है जब यहाँ पर वे मेंबर्स के बीच में आएंगे, अपनी नीतियाँ समझाएंगे और किस तरह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, माइनिंग सेक्टर का पॉलिसी बनाकर सरकार के साथ साझेदारी करके वो विकास कर सकते हैं, तो संभावनाएं बन सकती है। दूसरा पहलू आ जाता है कि हमारे विदर्भ में जितने भी एसोसिएशन है, अधिकांश लोग का स्वार्थ ज़्यादा अपने विकास की ओर रहता है। आज देखा जाए इन वर्षों में जो भी विदर्भ की संस्थाएं हैं वो ठीक तरह से विदर्भ के प्रति न्याय नहीं कर पाई, उनके अप्रोचेस विदर्भ में नहीं हो पाए। इसके कारण आज विदर्भ देखा जाए तो नीतियों की वीन रहा है। उनकी पॉलिटिकल पकड़ भी इतनी नहीं रही कि सरकार पर दबाव डालकर नीतियां बना सके और विदर्भ के विकास के लिए बात कर सके। मैं इस समय स्वर्गीय हरगोविंद बजाज जी का भी नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने अपने सूझबूझ से विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में काफी अच्छा काम किया और वे लोगों तक पहुंचे, चंद्रपुर में आए, अकोला में आए और लोगों के साथ बैठकर चर्चाएं की, लेकिन उनके जैसा कोई भी कर्मठ व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला कि जो विदर्भ विकास पे सबको लेकर चर्चा कर सके। हम भी मानते हैं कि विदर्भ सिर्फ नागपुर तक लोग सोचते हैं, लेकिन विदर्भ को नागपुर भी देखा जाए तो कहाँ विकास हो पाया है। वहाँ पर जो विकास हुआ है कुछ सीमित ही है। अगर देखा जाए तो हिंगना थोड़ा डेवलप हो पाया है। हिंगना में भी जो इंडस्ट्रीज आई है काफ़ी अच्छी सीख हो गई। वहाँ पे फिर कार के शोरूम दिख रहे हैं और कुछ होटल्स या कुछ हॉस्पिटल दिख रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री जैसे आप देखेंगे औरंगाबाद, नासिक में जिस तरह से औद्योगिक जाल बिछा हुआ है वह जाल यहाँ पर देखा नहीं जाता और सिर्फ इंडस्ट्रीज के नाम पर बहुत कम उद्योग रह गए हैं। आज हमें चाहिए सरकार के साथ बैठकर हम सरकार को समझा सके कि यहाँ पर विदर्भ के लिए आप जो प्रावधान कर रहे हैं, जिस तरह से बिजली के दरें कम करें, जमीन की उपलब्धता कराएं और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी योजना बनाएं कि जिससे बाहर का निवेश और यहाँ का निवेश मिलकर यहाँ का विकास हो सके। जैसे हमने पहले भी कहा कि विदर्भ के विकास में एडवांटेज विदर्भ का 1-2 या सेमिनार हुए। जरूरत है जिस तरह की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाकी संभाग में काफ़ी वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के नेता लोग जाके चर्चा करते हैं सुदूर गांव में, सुदूर शहरों में विकास के लिए, जैसे दुबई में जाकर, बम्बई में जाकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस तरह के कॉन्फ्रेंस विदर्भ के लिए होना चाहिए। आज विदर्भ में इतने खनिज है, 6 माइंस आयरन ओर की दी गई, लेकिन उनका डेवलपमेंट करना भी बहुत अति जरूरी है। सरकार ने ऐसी माइनिंग नीति बनानी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि माइनिंग नीति आएगी, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। टूरिज्म पॉलिसी बहुत आकर्षित आई, उसके अंतर्गत आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए वहां पर आकर्षण केंद्र बना हुआ है, शायद ये टूरिज्म की नीति यहाँ के लोगों को आकर्षित करेगी। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ शहरों को छोड़कर बाकी जगह अच्छे होटल्स नहीं है। नागपुर में भी देखा जाए तो आज होटल की बहुत कमी है। खुद हमारे नेता श्री नितिन गडकरी जी ने ये कहा कि नागपुर में अच्छे स्टैंडर्ड के होटल नहीं है और होटल भी तो पूरे फुल है और जरूरत है कि अच्छे होटल बने। यहाँ पर इन्वेस्टर आकर्षित होगा, टूरिज्म आकर्षित होगा, कई तरह के व्यवसाय करने वाले लोग आकर्षित होंगे। तो उसलिए सरकार को प्रोत्साहन देने के साथ साथ निवेश लाने की भी यह ऐसी योजना बनानी चाहिए कि लोग आकर्षित होकर अपना निवेश कर सके। आज हम क्षेत्र को देखते हैं कि यहाँ पर कई अच्छे नदियां हैं। अभी देखा जाए तो गढ़चिरौली में काफी बड़ी
गोदावरी का यहाँ पर प्रकल्प है, लेकिन वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हो सकता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की भी हमने उपेक्षा की है। हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर करते हैं तो बिजली भी हमको सस्ती मिल सकती है और प्रदूषण भी नहीं हो सकता। उस पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे विंड मिल सतारा, नासिक, इस तरफ काफी लगी है। काफी यहाँ के विद्वान लोगों ने भी वहाँ पे निवेश किया है। यहाँ पर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर हवाएं अच्छी बहती है, तो उसका भी यहाँ पर पूरी स्टडी करके वह विंड मिल लगानी चाहिए। सोलार के बारे में भी देखें तो इतना बड़ा जंगल है, जंगल में भी सोलार काफी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। जहाँ पर बहुत भाग में जहाँ पर सिर्फ घास ही घास है, तो अगर सोलार लगाते हैं तो वहाँ पे जानवर भी उसके नीचे रुक सकते हैं और सोलार की एनर्जी भी वहाँ पे डेवलप हो सकती है। और सोलार एनर्जी डेवलप होने से जिस तरह से अगर देखा जाए तो बाकी राज्यों में सोलार बहुत व्यापक मात्रा में उत्पादित होता है, सोलार के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये सोलार पैनल और सोलर लगाकर हम जंगल में जो बंजारी जमीन है वहां पर भी सोलार के हम पैनल लगाकर सोलार निर्मित कर सकते हैं और बिजली सस्ती यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार को बिजली में सोलार की नीति में भी संशोधन करना बहुत जरूरी है। बीच में हमारे मुख्यमंत्री जब शिंदे साहब थे, उन्होंने महाप्रीत के द्वारा 10,000 लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सोलार के द्वारा जोड़ने की योजना बनाई। नागपुर में हमने वर्कशॉप भी किया, लेकिन आज इतने महीने बीतने आने के बाद भी महाप्रीत का कोई भी अधिकारी विदर्भ में आकर इस स्कीम को किस तरह से कार्यान्वित कर सके, किस तरह से उद्योगों को सोलार की सस्ती बिजली दिला सके, यह काम नहीं हो पाया। और आज हम महंगी बिजली के ऊपर लगे हुए हैं। फेरो मैग्नीज के प्लांट यहाँ पर जो लगे थे वो बंद होने की स्थिति में, जो लगाने वाले थे वो लगा नहीं रहे। स्टील प्लांट की हालत बहुत नाजुक और खस्ता है। आज सरकार को चाहिए कि उनके साथ बैठकर चर्चा करे, क्योंकि आज चर्चा नहीं हो पाती। आज उद्योगों के साथ कोई भी चर्चा का फोरम उचित नहीं है। अधिकारी जो है बॉम्बे में, वो उद्योगों के साथ चर्चा करना चाहिए। जिस तरह से चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, जहाँ पर अकोला है, अमरावती है, जहाँ पर उद्योग लग सकते हैं, वहाँ पर वरिष्ठ उद्योग अधिकारी जा सकते हैं। वहाँ चर्चा के द्वारा, नई नीतियों के द्वारा उनको प्रोत्साहन करके हम वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। और उस क्षेत्र की समस्या क्या है, उस समस्या को जानकर हम वहाँ के लिए नीतियाँ बना सकते हैं और किस तरह के उद्योग वहाँ पर लगने चाहिए वो लग सकते हैं। आज जिस तरह से हमारे देश में केंद्र सरकार में भारत सरकार के ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जो भूतपूर्व मंत्री रहे हैं श्री हंसा जी अहिर, उनके प्रयास से सिपेट आया, उनके प्रयास से कई क्लस्टर आए। आज सिपेट एक चंद्रपुर में बहुत अच्छा ये बना है, जिसमें प्लास्टिक के अंदर जो रिसर्च होती है, जो प्लास्टिक में बच्चे किस तरह से ट्रेंड होके उद्योगों में जा सकते हैं, उसके ऊपर कई उद्योग आसपास में लग सकते हैं। उसके लिए प्लास्टिक से आधारित नीति सरकार को बनाना बहुत जरूरी है। आज प्लास्टिक के जितने भी कर्मचारी है, जितने भी उद्योजक है, वो बेरोजगार की स्थिति में बिल्कुल नहीं है और उसकी काफी डिमांड है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अगर देखा जाए तो साल में प्लास्टिक की ग्रोथ 10% के आसपास हो रही है। और उस तरह अगर प्लास्टिक के उद्योग बढ़ते गए तो सरकार को भी चाहिए कि सिपेट के साथ साथ किस तरह प्लास्टिक उद्योग आसपास के क्षेत्रों में लगे। चंद्रपुर है, वणी है, यवतमाल है, वर्धा है, उसमें उस उद्योग को, प्लास्टिक के उद्योगों को लगाया जा सकता है। उसके लिए सरकार की तरफ से पहल होना बहुत जरूरी है। आज हमें जो नीतियां हैं, सरकार, शासन ये सब बैठ के करता है, हमारे लोग प्रतिनिधि करते हैं, तो हम कई मार्ग निकाल सकते हैं। उद्योगों के द्वारा हम लोग काफी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, काफी लोग, सरकार को जीएसटी पैसा मिल रहा है। आज बाकी क्षेत्र को सरकार प्रोत्साहन करती है, उनकी आवाज सुनती है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है उद्योग में उद्योगपति नहीं, उसके ऊपर आधारित लाखों जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से रोजगार में लगे हुए कर्मचारी भी है। उनका कितना बड़ा वो वोट बैंक भी सरकार को मिलता है। सरकार को हर तरफ से, चाहे सरकार को बाहर से हो चाहे अंदर से हो, उद्योगपति हमेशा मदद करता है, लेकिन सरकार उनके लिए आगे करके काम करना चाहिए। और विदर्भ
मराठवाड़ा यहाँ पर आज विकास की बहुत जरूरत है। मराठवाड़ा में काफी योजनाएं बनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, जय जन्म का बड़ा उद्योग आ रहा है। आज उद्योग विभाग और महाराष्ट्र प्रशासन के द्वारा हर उद्योग के लिए उसको निर्यात करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए जिला उद्योग केंद्र, जिला अधिकारी, उद्योग विभाग के द्वारा निर्यात प्रोत्साहन के लिए सेमिनार किए जाते हैं। सेमिनार का भी ये होता है कि सुबह से शाम तक होता है, लेकिन उद्घाटन होता है, उसके बाद भोज होता है, भोज के बाद लोग आते नहीं है। तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, खाली उसको एक सेमिनार रखते हुए खाली उसको करने के उद्देश्य न करते हुए किस तरह से वह निर्यात उद्योग निर्यातक के तक पहुंच सके, यह करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र शासन ने एक एक्सपोर्ट नोडल ऑफिसर हर विभाग में अपॉइंट करना चाहिए। वह बैंक, उद्योग, सरकार सबके साथ मिलकर उनके जो भी ये सुझाव है, जो समस्या है और किस तरह से आगे उसको बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में एक अच्छी सी सोच करते हुए अच्छे से उस चीज की पहलू की ओर काम कर सकता है। आज निर्यात चंद्रपुर से भी हो सकता है, गढ़चिरौली से भी हो सकता है, वर्धा से भी हो सकता है, चाहे मराठवाड़ा के भीड़ से भी हो सकता है, परभणी से भी हो सकता है, वहां से हर जगह से हो सकता है। लेकिन लोगों को एक्सपोर्ट की जो इतनी ये होती है कि उसमें कंडीशंस होते हैं, जो सहूलियतें हैं वो पता नहीं होती। अगर वहां पर अगर देखा जाए तो विश्व बाजार में लोगों को ले जाने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। और हम चाहते हैं कि ये नीतियां सरकार की तरफ से उदार होनी चाहिए, केवल डेस्क पर बैठकर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे वह कॉलेज से लाए जाए, चाहे वह अपॉइंट बाहर से किए जाए, लेकिन उनका एक टारगेट ये रहे कि कम से कम जो वहां का जिले का उत्पादन होता है उसका 5% जो है हम एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें। एक तो आज जो डॉलर जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, रुपया खसकते जा रहा है, अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा तो देखिए किस तरह से रुपया आगे बढ़ता है। हम निर्यात करने वाले बन सकते हैं, लेकिन हमें समझाने वाला, उसकी पॉलिसी तक ले जाने वाला हमें एक ऐसा सक्षम अधिकारी चाहिए जो उसको समझा सके, ले जा सके और हमको निर्यातक बना सके। विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों, उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ।